प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों को देख रहे हैं और वचन पहला तिमुथी उसका 6 अध्याय वचन 3 से हम पढ़ने वाले हैं 10 वचनों तक। यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को लिख रहे हैं और कह रहे हैं झूठी शिक्षा और धन का लोभ। इफिसुस की कलीसिया में यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिससे डाहा और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह हैं, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि हम न जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का यत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। प्रियो, वचन यहाँ साफ है, खासकर विश्वासियों को वचनों को लिखा गया है कि झूठी शिक्षाओं को हम परखें, जाने कि जो बातें, जो वचन हमें परमेश्वर की ओर से मिले हुए हैं, अगर हम किसी और ही बातों को सुन रहे हैं और मान रहे हैं, तो हमें इसमें जानना जरूरी है कि हमें परमेश्वर की बातें, शिक्षाएं, परमेश्वर के उपदेश को हमने समझ लेना चाहिए। इसलिए हमारा रोज़ का डिवोशन, रोज़ का बाइबल पढ़ना, रीडिंग करना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम रोज़ बाइबल पढ़ते तो हम परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर को प्लान को और परमेश्वर की शिक्षा को जानते हैं और जानेंगे कि वो क्या चाहता है, और जो बातें प्रभु यीशु मसीह की बातों और जो उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया है और कुछ नहीं जानता, और उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है। डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह, उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार। पैसा यहाँ पर कमाई का जो जरिया है, द्वार है। यह वचन लिखता है और कहता है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यानी सेवकाई जो है वो हम कमाई के लिए करते हैं या कमाई के लिए हमें करनी है, ये बहुत ही गलत बात है। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। संतोष यानी जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट हो आप, जितना भी जो कुछ भी है आपके पास उसमें आप संतुष्ट हो, और परमेश्वर की लिए आप पूरे ही आनंद से, जोश से, लगन से, मन से काम करते हैं। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो या ना हो, या आपके पास कुछ खाने को हो या ना हो, परंतु फिर भी आप एक परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान को आप चढ़ाते हैं, उसके लिए काम करते हैं, जो परमेश्वर को भाता है वो चीज़ों को करते, तो परमेश्वर कहता है संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। क्योंकि परमेश्वर हम जगत में कुछ लाए हैं ना कुछ जगत में ले जा सकते हैं। तो यह आगे में वचन को काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि और जो धनी होना चाहते हैं, यानी पैसा कमाना चाहते हैं, धनवान होना चाहते हैं, वो ऐसी परीक्षा फंदे में और बहुत सी व्यर्थ क्लासों में फंसते हैं, मनुष्य को बिगाड़ देते हैं। ये विश्वास की बातें भी, अगर एक विश्वासी इन सारी चीज़ों के पीछे दौड़ता भागता है और इन्हें प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर पौलुस बड़े ही दृढ़ता से चेतावनी और वार्निंग दे रहे हैं कि उनका जो जीवन है, उनका जीवन विनाश की ओर जाएगा
और वो संसार जो समुद्र है उसमें जा डूब जाएगा, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। रुपए को लोभ, पैसे कमाने के लालच कि हमारे पास पैसा 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 नहीं। परमेश्वर नहीं कहते, परमेश्वर सब कुछ आपको देंगे, पर आपको पैसे के पीछे नहीं भागना है, परमेश्वर का काम करते रहना है। यहाँ पर कई विश्वासियों का उदाहरण दिया कि कई ऐसे विश्वासी, ऐसे लोग इफिसस की कलीसिया में थे जिन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया और दुनिया के सुख सुविधाएं और पैसों के पीछे चले गए। उनका विश्वास वो भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छल्ली बना लिया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि औरों तक परमेश्वर का वचन पहुंचे। आमीन।